ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन तो शो हो रही है अब मेरी। जी बिल्कुल। बिल्कुल शो हो रही है। ओके। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं ये हम कर क्या रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अब हम ये करने लगे हैं कि जैसे इसमें दो प्रोसेस बताने लगे हैं। जब हम एक न्यू डोमेन बाय करते हैं, उसको हम न्यू डोमेन डोमेन को हम होस्टिंग के साथ जो अटैच करते हैं, वो प्रोसेस हम डीएनएस अटैचमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें फिर ये भी बता दूं साथ के साथ कि डोमेन बाय करना कैसे है और क्या करना क्या नहीं करना। बल्कि इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, डीएनएस पे हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक तो आपके पास डोमेन अकाउंट होना चाहिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजीली बन जाता है। इस पे अलग से एक वीडियो बना लेंगे अगर जरूरी हुई तो। दूसरा ये है कि जब आपके पास अवेलेबल डोमेन्स होते हैं, और आपके पास दूसरी चीज़ है, होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो ओनली डोमेन्स में हमारे सारे डोमेन है, ये 34 डोमेन्स हैं। और नियर एक्सपायरी दो डोमेन्स हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ डोमेन्स पे। माई डोमेन्स पे गया, और ये सारे हमारे डोमेन्स की लिस्ट है जो कि हमें शो हो रही है। अब जो बाय डिफॉल्ट डोमेन, जैसे ही हम डोमेन बाय करते हैं, एक बाय डिफॉल्ट सर्वर आ जाते हैं, वो जैसे अब ऊपर शो हो रहे हैं पार्ट में, ओनली डोमेन। यानी कि जिस भी आप सर्विस से बाय करते हो, ओनली डोमेन है या कोई भी सर्विस है, उसकी शो करती है ऑटोमेटिकली। उसके जो है डीएनएस ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। अपना चार्जर एडजस्ट कर लो। हाँ, आवाज अभी भी आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि अब जैसे पार्क डोमेन में अब शो हो रहा है नेट सर NS1 ओनली डोमेन्स का। ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है जैसे ही हम कोई डोमेन बाय करते हैं। ठीक है। हमने इसको पार्क डोमेन नहीं रखना, क्योंकि हमने इसे अपनी ब्लू होस्ट होस्टिंग के साथ अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो डीएनएस है उसको लेके जाएंगे ब्लू होस्ट पे। ठीक है। तो ब्लू होस्ट पे लेके जाने से, जब हम ब्लू होस्ट पे लेके जाएंगे तो ये स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा, डेलीगेटेड। ठीक है। और ऊपर सर्वर नेम भी अब आपको ब्लू होस्ट के शो हो रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने पार्ट टू डेलीगेट इसे करना। ठीक है। पार्क तो ये है जहां से आपने बाय किया वहीं वो पार्क है, वहीं है, वहीं उसका होस्टिंग है वही। क्योंकि ब्लू होस्ट सेपरेट होस्टिंग है, और ये ओनली डोमेन अपनी होस्टिंग भी सेल करते हैं, तो इन्हें बाय डिफॉल्ट अपना सर्वर पे पार्क कर देते हैं। ठीक है। तो ये अब हमारा फॉर एग्जांपल माई CCTV डोमेन जो है, ये पार्ट है, हमने इसको अटैच करना है अपने ब्लू होस्ट सर्वर के साथ, होस्टिंग के साथ। ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये अब आपको मैं बताने लगा हूँ। ये भी हमारा डोमेन आ गया। ठीक है। अब बज़ाहिर जब हम किसी डोमेन को चेक करते हैं ना, पहले वो मैं आपको बता दूं, और डिफरेंस भी समझ आ गया आपको। तो अब यहाँ ये सर्वर्स नेम शो कर रहा है। डीएनएस सेटिंग में हम जाएंगे। ठीक है। और यहाँ ये दोनों सर्वर की सेटिंग हमने ऐड की हुई है। एक आईपी भी होता है। ठीक है। लेकिन वो आईपी यहाँ डायरेक्टली शो नहीं हो रहा। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ ये करेंगे, आप ओनली डोमेन या जो भी है, सॉरी, ब्लू होस्ट करेंगे, तो उसको जो टाइम है ना, अटैच होने का टाइम जो है, प्रोपिगेशन टाइम जो होता है, वो ज्यादा लगेगा। अगर आप आईपी भी कर देंगे सारा अटैच, तो टाइम शॉर्ट होके सेकंड्स में चला जाएगा, फौरी अटैच हो जाएगा। ठीक है। वो आईपी यहाँ शो नहीं हो रहे, वो कहाँ से लेने हैं, कैसे डालने हैं, ये सब कुछ अब हम देखने लगे। तो मेन अभी तक आपको जो मैंने बात बताई है वो ये है कि हमने सर्वर जब चेंज करेंगे, तो वो चेंज करने से क्या होगा, ये सर्वर हमारा आपकी होस्टिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच उस टाइम होगा जब हम उसको अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ असाइन कर लें। तो सारा प्रोसेस हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना जो होस्टिंग अकाउंट है उसको लॉग इन कर लिया। ठीक है।
अब होस्टिंग अकाउंट, ये वर्डप्रेस होस्टिंग है, सिंपल है। इसको मैं अब यहाँ से भी मैं अपने डोमेन जो है ना उनकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है जी, माय डोमेन्स पे जाएंगे। सही है। अब ये माय डोमेन्स में आप कोई भी डोमेन, इसका कोई भी डोमेन जो है ना, आप उसको मैनेज पे जा सकते हो। ठीक है, ये क्यों जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उस डोमेन के जो डीएनएस हैं जो इस होस्टिंग के लिए हैं स्पेसिफिकली वो देख सकें। अब आपने यहाँ से इसके डीएनएस पे चला जाना। ठीक है, अब ये वो आईपी हमें मिल गया है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर थोड़ी देर रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा। आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो। आई एम गुड। ओके। Okay, no problem. It's possible to share me the photos on WhatsApp, please. Let me see, I can give you the price. Yes, 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 I can come. But for the smaller job, normally we ask for photos. We give the approximate price first. If price is okay, then we can come and visit the site now. Okay, sir. Thank you so much. Same number, please. Thank you. Thank you so much. Okay. Pause. Hello. Recording stop. Recording. I think बीच में रिकॉर्डिंग चलती रही है। ओके, एनी हाउ। आई मेरा स्क्रीन शायद स्टॉप हो गया। चल हम इसको वीडियो को एडिट कर लेंगे बाद में। स्क्रीन शो हो रही है जी दोबारा से। जी अब शो हो रही है। ओके ओके। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की, मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया था। ओके, एनीवे उसको हम एडिट करेंगे बाद में। तो ये ठीक है जी। अब हमने लेने हैं डीएनएस, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, सर्वर्स डीएनएस। अब जब हम ये सर्वर आईडी और आईपी अटैच कर देंगे तो हमारा एक कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब डोमेन्स का एक ही होता है आईपी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और डोमेन को चेक करूंगा तो उसका आईपी यहाँ से चेंज होगा। ये एक आईपी एक होस्टिंग के लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने अब अटैच कर देना है इधर। तो क्या करेंगे जी, हम इधर हम जाएंगे, डोमेन पे क्लिक करेंगे। अब मैं ओनली डोमेन में आ गया हूँ और मैंने अभी डोमेन सेटिंग अटैच करनी है, इसको डेलीगेट करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ओनली डोमेन सर्विस जो भी होगा आप कहीं से भी लें, प्रोसेस सेम है। ठीक है, अब आप डेलीगेट योर डोमेन सर्वर्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि अब हम अपने सर्वर पे इसको भेजना चाह रहे हैं, अपनी होस्टिंग सर्वर पे। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले इसको आप फर्स्ट सर्वर का नेम उठा के इधर पेश कर दोगे, सिंपल। और इसी तरह हम यहाँ से इनका जो आईपी है इसको कॉपी कर लेंगे। सिंपल प्रोसेस, सिंपल है, लेकिन वो क्यों करना है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया आपका आईपी। फिर सेकंड सर्वर का एड्रेस सेकंड जगह हम पेश कर देंगे और उसके बाद हमारा आईपी। ओके जी, आईपी भी हम पेश कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जी हमने डेलीगेट टू योर नेम सर्विस पे क्लिक कर देना। तो क्या होगा, ये अब इसको डेलीगेट कर देगा आपकी होस्टिंग अकाउंट के साथ। सही है। अब हमने क्या किया है जी, आप अभी तक होस्टिंग में ये डोमेन नहीं है, ये अभी आपके पास बाय किया था हमने, इसको डीएनएस सेट किए जस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है, आप अपना जो डोमेन नेम है उसे कॉपी कर लें। अब यहाँ से हमारे डोमेन से ताल्लुक खत्म हो गया है, यानी कि अब इसके बाद हमने डोमेन से कुछ नहीं करना, अब हमने जो कुछ भी करना है वो होस्टिंग में करना है।
चाहे उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो। वर्डप्रेस तो तब होगा जब आपके पास यहाँ डोमेन में, अब माई डोमेन में ये आईपी अटैच करने से वो खुद ब खुद इधर आ नहीं गया। ठीक है, मैं आपको मेक श्योर कर दूं। अब मैं पूरी लिस्ट नहीं दिखाना चाह रहा हूँ अपने डोमेन्स की, लेकिन मैं मेक श्योर ये कर रहा हूँ कि यहाँ वो नहीं है डोमेन। ठीक है, तो उसको यहाँ लाने के लिए, डोमेन को यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम असाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ उसको एज ए एड ऑन डोमेन, एड ऑन डोमेन्स क्यों ऐड करेंगे इसको, क्योंकि ये मेन डोमेन नहीं है। प्राइमरी डोमेन जो होता है वो एक होता है, और बाकी सारे जितने भी बाद में हम डोमेन होस्टिंग पे ऐड करते हैं उसको एड ऑन डोमेन कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन आपके अकाउंट में है और आपने उसे अनअसाइन किया हुआ है, तब हम फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन अब हमारे पास यूज अ डोमेन दैट इज नॉट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद योर अकाउंट। ठीक है जी, यानी कि हमने एक नया डोमेन एसोसिएट करना है अपने अकाउंट के साथ, तो हम उसको यहाँ पेश करना है। ठीक है, ये पेश करने के बाद क्या होगा, अभी ये स्टेप 2 में ओनरशिप वेरीफाई करें। स्टेप 3 में क्या करना चाह रहे हो आप, पार्क डोमेन। पार्क डोमेन वो होता है जो आपके ब्लू होस्ट से ही बाय किया, सेम होस्टिंग, उस सूरत में होता है। अनअसाइन मतलब हमने कोई डोमेन अटैच किया है, उसको हम नहीं रखना चाहते, उसको हम अनअसाइन करते हैं। फिलहाल हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके लिए अब हमने एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, जितने भी हमारे डोमेन है वो पब्लिक HTML स्लैश के बाद उसका हम नाम जो डोमेन का वो हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ सब डोमेन में, बेसिकली ये सब डोमेन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कोई ना कोई नेम देना पड़ता है, तो कंफ्यूजन ना हो हमें, तो हम सेम नेम ही डाल देंगे, लेकिन ये रहेगा मेन डोमेन। ये प्रोसेस है, उसके बाद हमें इसे असाइन दिस डोमेन करना पड़ेगा। ठीक है, असाइन दिस डोमेन के बाद अब ये वर्किंग कर रहा है, ये वेरिफिकेशन करेगा। और ओह सॉरी, यहाँ मैंने गलती की है, डॉट नहीं डाल सकते नेम में, और हम यहाँ असाइन कर दें। ओके, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है जी, उसके बाद ये वर्किंग करेगा, ओनरशिप वेरीफाई करेगा, और अगर ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी तो ये आपका डोमेन आपके होस्टिंग अकाउंट में अटैच हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने डोमेन बाय किया। डोमेन बाय करने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए। वो ऑटोमेटिक एक ईमेल और फोन नंबर देने से आपका अकाउंट बन जाता है, वेरी सिंपल। जैसे हम ईमेल बनाते हैं वैसे ही बन जाता है। उसमें फिर आप जितने भी, उसमें सबसे ज़्यादा आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी डोमेन बाय करने के लिए। वो प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको हमने नहीं टच किया। ठीक है, इसी तरह आपके पास होस्टिंग भी अकाउंट बाय करना वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। तो उसमें भी आपको जस्ट अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं, बेसिक डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स, और ये सब चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, इसने वेरीफाई कर दिया, क्योंकि हमने आईपी से अटैच किया था, तो वो टाइम हमारा बहुत बच गया। और अभी हमें ये मैसेज यहाँ शो करेगा, क्रिएटेड डोमेन रिकॉर्ड सक्सेसफुली असाइंड mycctv.in। ठीक है, अब ये हमारा डोमेन रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया उसने, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो डोमेन हमारा आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको देखेंगे कि भाई आ गया कि नहीं, ये तो बोल रहा है, हमने देखना भी है। अब टॉप 10 नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से, तो वाकई डोमेन आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। mycctv.ai एड ऑन डोमेन के तौर पे आ गया और लास्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इस मैसेज को बेशक क्लियर कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारा डोमेन अटैच हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, हम करेंगे यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, डोमेन हमने होस्टिंग से अटैच कर लिया। अब हमें जरूरत है एक वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की। ठीक है,
अब उसके लिए मैं चाह रहा हूँ एक सेपरेट से बना लें वीडियो, तो उसको मैं अभी फिलहाल इस रिकॉर्डिंग को यहाँ डीएनएस के लिए स्टॉप करूँगा।